जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरु जी महाराज ने अंकल को इतना ब्लेस किया है कि गुरु जी महाराज ने उन्हें अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए हैं। संगत जी, बहुत प्यारे सत्संग अंकल ने शेयर किए हैं। संगत जी, आज के सत्संग में अंकल ने हमें बताया है कि कैसे अंकल के ऊपर गुरु जी महाराज की कृपा हुई और जो बहुत सारा पैसा उनका बिजनेस में फंस गया था, कैसे गुरु जी महाराज की अनंत कृपा से वो सारा पैसा उनका रिकवर हो गया। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने साक्षात उन्हें एक सेवा भी बख्शी और उस सेवा के माध्यम से गुरु जी महाराज ने जिनका कल्याण करवाया, संगत जी, वो सत्संग तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग आपको बहुत सारे मैसेजेस देकर जाएगा, बहुत सारी हिंट्स देकर जाएगा। गुरु जी महाराज की बहुत सारी कृपा आपको मिलेगी। संगत जी, बस सत्संग को पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ सुनिए और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत किट्टी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी महाराज की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं आज अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गुरु जी महाराज ने मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया और हमें एक नया जीवन दिया। अगर संगत जी हम अपना पिछला जीवन देखें, जब हम गुरु जी महाराज के साथ नहीं जुड़े थे तो हमारी लाइफ क्या थी। संगत जी, हम निंदा चुगली करते थे और सच कहूँ तो हम इधर से उधर रोल रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में आने के बाद हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। संगत जी, 1999 में मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ चुका था, लेकिन संगत जी मैं गुरु जी के पास इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता था क्योंकि संगत जी उस समय मेरे हालात बड़े खराब थे। मेरा बहुत माड़ा समय चल रहा था। एक्चुअली संगत जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और मेरा एक रेस्टोरेंट था और संगत जी मैंने बिजनेस में काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब संगत जी, मैंने बिजनेस जो है कुछ गलत लोगों के साथ किया, जिसका खामियाजा संगत जी मुझे भुगतना पड़ा। मेरा बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया और मेरा काफी सारा पैसा बिजनेस में डूब चुका था और लगभग संगत जी मेरा करोड़ों रुपया बिजनेस में डूब चुका था। और उस समय संगत जी मेरे जो बच्चे थे वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। किसी का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो किसी का मेडिकल में। और संगत जी मैंने ये सपने बुने थे कि जो मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट आगे चलकर मुझे मिलेगा। लेकिन संगत जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने बिजनेस किया था उसमें हमारा पैसा एक ऐसे सप्लायर के पास फंस गया जिसके पास से वो पैसा आना नामुमकिन था। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ संगत जी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हम कुल मिलाकर 400-500 सदस्य थे और संगत जी हम सारे सदस्य बहुत निराश हो गए। हम सबका बहुत पैसा लगा था। तब मैंने कहा संगत जी कि हमारे गुरु जी महाराज हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब उनकी कृपा रहेगी तो हम सब लोग इस चीज से बाहर आ जाएंगे। अब इधर संगत जी जो पैसा फंस गया था, हमने बहुत इंतजार किया, कई महीनों इंतजार किया, फिर साल पे साल बीतते चले गए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आया। और संगत जी, ये पैसे की रिकवरी न होने के कारण मैं अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सका। और जब संगत जी हर तरफ से मैं हताश और निराश हो गया, मुझे लगने लगा कि अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, तब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के चरणों में बैठा, मैंने उनसे अरदास की और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मुझे गुरु जी की आवाज सुनाई दी, घबराता क्यों है, सब कुछ तो तेरे हाथ में ही है। तब संगत जी मुझे याद आया कि जिस पार्टी को मैंने पैसे दिए थे उन पैसों के बदले उस पार्टी से मैंने ब्लैंक चेक्स लिए थे और संगत जी वो सारे ब्लैंक चेक मैंने अपनी अलमारी में रखे हुए थे। लेकिन संगत जी मुझे ख्याल आया कि ब्लैंक चेक तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे और संगत जी इन सभी चिंताओं के कारण
मेरी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ा। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह का समय था। मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की, जोत जलाई, उनका मंत्र जाप किया और जब मैं बैठा तो गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी। उन्होंने मेरे मन में थॉट डाला कि तेरी अलमारी में जो ब्लैंक चेक रखे हैं तो उनको निकाल। और जब संगत जी मैंने चेक्स अपनी अलमारी से निकाले तो देखिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज की मेहर नहीं तो क्या है। मुझे लग रहा था कि वो चेक्स एक्सपायर हो चुके होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वो चेक निकाले संगत जी, बिलीव मी, उन चेक्स के ऊपर डेट मिट चुकी थी। और बस संगत जी, उन चेक को देखकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। मैंने अपने ब्रदर से बात की जो कि खुद सीए हैं, तो उसने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल सेफ हो। और जब मैंने इस संबंध में बाकी मेंबर से बात की तो सबका यही कहना था कि हमें तो ऐसे कोई चेक नहीं मिले हैं। खैर संगत जी, मैंने वो ब्लैंक चेक्स लगा दिए जो कि बाउंस होकर आ गए और जब बाउंस हुए तो मैंने तुरंत ही केस फाइल कर दिया। अब जब संगत जी केस फाइल हो गया तो 1 महीने का टाइम मिला और उस 1 महीने में सामने वाली जो पार्टी थी जिससे मुझे पैसे लेने थे उसके पास संगत जी कोर्ट का नोटिस गया। लेकिन संगत जी, उस सामने वाली पार्टी ने कोर्ट की नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया और वो नोटिस वापस रिटर्न आ गया। अब संगत जी, मैंने इधर वकील किया हुआ था, मुझे उसको पेमेंट करना था और इधर संगत जी, मेरे बिजनेस में जितने भी मेंबर्स थे वो मुझे एक ही बात कहने लगे, अरे तू कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो हमारी बात मान, अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले। एक्चुअली संगत जी, जो मेंबर्स थे उनका कहना ये था कि वो जो सामने वाली पार्टी है वो बायकास्ट गुर्जर है और संगत जी वो शराबी भी था और आज तक उसने एक भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया था कोर्ट का और इसे करते करते 2 साल बीत चुके थे। फिर संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और मैं सीधे कोर्ट पहुंच गया और वहां जाकर मैंने बात की कि मैंने सामने वाली पार्टी पर ऐसा ऐसा केस किया है, लेकिन पिछले 2 साल से वो कोर्ट का नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है। और संगत जी, मुझे कोर्ट से भी बहुत ठंडा जवाब मिला। वो भी मुझे यही कहने लगे कि अब हमें भी ऐसा ही लगता है कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। संगत जी, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था और जब मेरी तारीख आई तब मुझे पता चला कि जो मेरे जज हैं वो बदल चुके हैं। संगत जी, मैं तारीख पर पहुंचा तो नए जज साहब आ चुके थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर बार जब भी कोर्ट जाता था तो अपने गले में गुरुजी का लॉकेट पहनकर जाता था और सर पर गुरुद्वारे का निहंग बांधा हुआ था। तो जब कोर्ट में आवाज लगाई गई, जब मेरी बारी आई और जैसे ही मैं जज के सामने गया तो जज साहब ने मुझसे पूछा, आप किसको मानते हो? तो मैंने तुरंत कह दिया कि मैं तो अपने गुरु को मानता हूँ। तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि कौन गुरुजी? तो मैंने कहा कि जलंधर वाले, भाटी माइंस वाले, या फिर आप उनको डुगरी वाले बोल सकते हो। तो जज साहब ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे बहुत पोलाइटली कहा कि आप अपनी बात कोर्ट में रखें। और संगत जी, मैंने जज साहब को बहुत विस्तार से अपना पूरा मामला बताया। और संगत जी, सच कहूँ तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मेरी बात को कोर्ट में इतनी शांति से सुना जा रहा था। उसके बाद संगत जी, जब मैं घर आया मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैंने अपनी वाइफ को भी बताया कि आज मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी गई। और फिर संगत जी, एज यूजुअल तारीख पर तारीख मिलती रही और संगत जी, धीरे धीरे समय गुजरता गया और 7 साल बीत गए। और इस बीच में जो सामने वाली पार्टी थी उसने मेरे ऊपर एफआईआर करके उल्टा केस मुझ पर कर दिया था। और जहां संगत जी, पुलिस वालों को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब इधर मेरी कार्रवाई होने लगी। तब संगत जी, मेरे घर वालों ने कहा और जो मेरे बिजनेस के मेंबर्स थे वो भी मुझे कहने लगे कि ऐसा ना हो कि उससे पैसे लेने के चक्कर में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ जाए, तुम्हें जेल जाना पड़ जाए, तुम इस केस से विड्रॉ कर लो। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो सकता। और संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा और जब 7 साल पूरे हो चुके थे इस केस में, तब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हमारा लाखों रुपया इस केस में लग गया है, लेकिन इस केस का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर होने वाली होती है, वो तो वही जानते हैं कि वो मेहर कब होनी थी। जब एक दिन संगत जी, मैं कोर्ट रूम पहुंचा और संगत जी, कोर्ट में उस दिन सामने वाली पार्टी भी पहुंची हुई थी जिससे मुझे पैसे लेने थे। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या ये चेक आपके हैं? तो संगत जी, उसने मेरे ऊपर फोर्जरी का आरोप लगाया और कहा कि मैंने ऐसे कोई चेक किसी को नहीं दिए हैं, बल्कि इन्होंने मेरे यहाँ से इन चेक्स को चोरी किया है। और संगत जी, मेरे ऊपर 420 का केस दर्ज हो गया और वो जितने भी चेक्स थे वो फोरेंसिक लैब में चले गए। और संगत जी, लैब में ये बात साबित हो गई कि वो चेक ओरिजिनल है और उस पे सामने वाली पार्टी के साइन भी ओरिजिनल है। लेकिन संगत जी, ये बात भी प्रूफ हो गई कि जो डेट मैंने भरी थी वो डेट पुरानी डेट नहीं थी, वो नई ताजी भरी गई थी। अब चूंकि संगत जी, मेरे पास 17 चेक्स थे
लेकिन मैंने सिर्फ 4 चेक लगाए थे, क्योंकि संगत जी इन 4 चेक में मेरा सारा अमाउंट रिकवर हो रहा था। और उसके बाद जितनी भी तारीखें लगी, हर तारीख पर उस सामने वाली पार्टी ने बहुत बहुत हंगामे किए, कोई न कोई झूठे आरोप लगाए। यहाँ तक कि संगत जी उसने ये भी कह दिया था कि गुरुजी का नाम लेकर लोगों से ब्लैकमेल करता है, लोगों से धोखाधड़ी करता है। और देखिए संगत जी, मैंने ये केस 1999 में लगाया था, लेकिन 2007 से पहले पहले गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई संगत जी कि मेरा सारा का सारा पैसा सामने वाली पार्टी से गुरुजी महाराज ने सब दिलवा दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी मेहर जो थी वो ये थी कि हमारे ग्रुप में जितने 400-500 मेंबर थे, संगत जी सिर्फ मेरा पैसा वापस आया था। हालांकि मुझे कुछ इंटरेस्ट का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सारा पैसा गुरुजी महाराज ने रिकवर करवा दिया। हालांकि संगत जी, मुझे मेरे सभी मेंबर्स के लिए बड़ा दुख है कि उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रही। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की एजुकेशन पूरी हुई, मैंने अपने बच्चों की शादियां की। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि मेरा सब कुछ चुक हो चुका था वह आपकी मेहर से मुझे वापस मिला। मेरे परिवार को आपने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी मेहर मेरे पूरे परिवार पर निरंतर बरस रही है। और संगत जी, दिन प्रतिदिन मेरा गुरुजी महाराज के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो श्रद्धा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था, और जब तक संगत जी परेशानी चलती रही, मैं गुरुजी के सत्संग रेगुलर अटेंड करता रहा, उनके दरबार जाता रहा, और संगत जी में सत्संग रोज ही जाता था, अपनी सेवा देता था। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में था और मेरे पास एक फोन आया, और जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया, सामने से मुझे जय गुरुजी सुनाई दिया। मैंने भी जय गुरुजी कहा, तो सामने अंकल ने कहा कि किट्टी अंकल, आप दरबार में रोज आते हो। तो वो कहने लगे कि अंकल, आपके लिए एक छोटी सी सेवा है। तो संगत जी, मैंने उन अंकल से कहा कि अंकल, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन गुरुजी महाराज अगर मुझे कोई सेवा दे रहे हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब संगत जी, उन अंकल ने मुझे बताया कि आपको खानपुर गांव से एक बच्चे को लाना है और उसे बड़े मंदिर में ले जाकर मत्था टिकवाना है। और फिर संगत जी, दरबार से मैं कुछ आंटियों को साथ लेकर उस गांव में गया, उस परिवार में गया। संगत जी, उस परिवार में जाकर उनकी जब हालत देखी तो मुझसे देखा नहीं गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, बुजुर्ग माता पिता थे, और मैंने उनके पास जाकर कहा कि मेरे पास ऐसा फोन आया है। तो बड़े घबरा गए और कहने लगे कि जी, हमने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया आपको। और संगत जी, मुझे जिस नंबर से फोन आया था, मैंने उस नंबर पे दोबारा फोन लगाया, लेकिन आप बिलीव करेंगे संगत जी, उस नंबर पे कोई भी रिंगटोन नहीं जा रही थी। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया। फिर संगत जी, मैंने उन बुजुर्ग माता पिता से पूछा कि क्या आपके परिवार में कोई बच्चा बीमार है? और बस संगत जी, मेरा इतना पूछते ही वो दोनों माता पिता बहुत रोने लगे और कहने लगे कि हाँ जी, हमारा ही बच्चा बीमार है, उसे कैंसर हो गया है। मैंने पूछा कि आपके बच्चे की उम्र क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे की उम्र 25 साल है। और मैंने देखा संगत जी कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, और सबसे बड़ी विडम्बना तो देखिए कि वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के बारे में उन सबको बताया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनाए, लेकिन फिर भी संगत जी, उस परिवार को मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई चमत्कार हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। और जो संगत जी मुझे सेवा मिली थी, मैंने वो सेवा पूरी की। मैं गुरुवार के दिन उस बच्चे को ले जाता और बड़े मंदिर दर्शन करवाता, गुरुजी महाराज के सामने मत्था टिकवाता। संगत जी, उस बच्चे को मैंने दरबार में बिठाया, गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिलाया। थोड़ी ही देर में गुरुजी की चाय प्रसाद आ गई, और फिर संगत जी, लंगर प्रसाद के समय उसे लंगर प्रसाद करवाया। उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि संगत जी, उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठ सके, चल सके। हम 2 लोग पकड़कर उसे लाया करते थे। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद करवाने के बाद हम उसके गांव खानपुर छोड़कर आए, और फिर मैं अपने घर गया। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज का मुझे आदेश था कि जब तक वो बच्चा ठीक नहीं हो जाता, मुझे उस बच्चे को गुरुजी महाराज के दरबार में लाना था, उनके दर्शन करवाने थे, उनको मत्था टिकवाना था। और इसीलिए संगत जी, मैं हर गुरुवार और सोमवार को उस बच्चे को वहाँ पर लाया करता था। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम 1 मिनट भी गुरुजी महाराज का ध्यान सच्चे दिल से लगा लें, सच्चे दिल से उनको याद कर लें, तो उनकी मेहर हो जाती है। और ठीक संगत जी, उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ।
जब मैं पहली बार उसे गुरुजी के दरबार लेकर आया, संगत जी 3 मिनट तक उस बच्चे ने गुरुजी महाराज का ध्यान किया और संगत जी उस 3 मिनट के अंदर उस बच्चे को इस बात का एहसास हो गया था कि वो उस दरबार में बिल्कुल ठीक होकर जाएगा। खैर संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा और समय बीतता ही चला गया और देखते ही देखते संगत जी 1 साल बीत चुका था। और आप यकीन मानिए संगत जी, इस 1 साल के अंदर उस बच्चे में काफी सारे बदलाव हम देख रहे थे और मैंने उस बच्चे से कहा भी कि दवाइयाँ अपना काम करेंगी और गुरुजी महाराज उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद अपना काम करेंगे। संगत जी, उस बच्चे के माता पिता ने मुझे बताया था कि अंकल जी, हमारा बेटा बीटेक है, MBA किया हुआ है, लेकिन इस बीमारी ने मेरे बेटे को तोड़ दिया है। तो संगत जी, मैंने उनको बहुत हिम्मत दी। मैंने उनसे कहा कि आप गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस परिवार में दूर दूर तक गुरुजी महाराज को कोई नहीं मानता था और ये जो माता पिता थे उस बच्चे के, ये परिवार ये भी गुरुजी महाराज के बारे में सुनता, कुछ बातें सुनता, कुछ नहीं सुनता। खैर संगत जी, समय निकलता रहा और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और संगत जी, मेरी ये सेवा निरंतर चलती रही। और वैसे भी संगत जी, मेरा पूरा परिवार इंडिया से बाहर रहता था और इंडिया में मैं और मेरे गुरुजी महाराज रहते थे, इसलिए मुझे इस बात की कोई चिंता तो नहीं थी कि घर में मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। और संगत जी, मैंने पूरी लगन के साथ अपनी ये सेवा की। फिर संगत जी, 21 अक्टूबर 2012 के दिन, रविवार का दिन था, मैंने उस बच्चे को उसके गांव से लिया और जीके मंदिर सत्संग में आया। और संगत जी, उस दिन जीके मंदिर में 2nd फ्लोर पर सत्संग था। मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या आप ऊपर तक चल पाओगे? तब संगत जी, उस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ऊपर तक चल पाऊंगा, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। संगत जी, हम लोग 2nd फ्लोर पर गए जहाँ पर सत्संग हो रहा था। संगत जी, हम लोग सत्संग में बैठे, जल प्रसाद, चाय प्रसाद हुआ। 2 घंटे हो चुके थे और संगत जी 2 घंटे के बाद जब लंगर सेवा शुरू हुई तो वही बच्चा जो इतने समय से कैंसर से जूझ रहा था, जिसके शरीर में जान तक नहीं थी कि वो खुद से चल सके, संगत जी बिलीव मी, 2 घंटे के बाद वो उठा और मुझे कहने लगा कि अंकल जी, क्या मैं सेवा कर लूं? तब संगत जी, मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, अगर आपका शरीर आपका साथ देता है, आपको इतनी हिम्मत महसूस हो रही है, तो आप सेवा जरूर करो। और सोचिए संगत जी, उस बच्चे ने लंगर सेवा के दौरान 19 से 20 चक्कर ऊपर से लेकर नीचे तक लगाए और संगत जी 2-2, 3-3 थालियां वो लेकर जाया करता था। और संगत जी, वो बहुत देर तक सेवा करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उस बच्चे से पूछा भी कि बेटा, आपको कैसा लग रहा है? तो वो मुझे कहता कि अंकल, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर संगत जी, हम सत्संग से फ्री होकर उस बच्चे को खानपुर विलेज छोड़कर आए और वहाँ से संगत जी, जो अंकल मेरे साथ थे, हमें एक सत्संग और अटेंड करना था। हम वो सत्संग अटेंड करने के लिए चले गए और करीब संगत जी वहाँ पर 7 बजे फ्री होने के बाद हम सीधे वहाँ से करोल बाग गए, जहाँ पर संगत जी सत्संग होने वाला था और उसके टाइमिंग्स थे 8 से 10। संगत जी, हम सत्संग में पहुंचे तो जिनके घर पर सत्संग हो रहा था, उन आंटी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि अंकल, ये सत्संग कब तक चलेगा? तब मैंने आंटी को बताया और कहा कि आंटी, टाइमिंग 8 से 10 के हैं, तो 11-12 तो बजेंगी। अब संगत जी, आंटी का मूड और खराब हो गया। वो कहने लगी कि मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा परिवार तो गुरुजी को नहीं मानता है, लेकिन जो हमारी बहू है वो गुरुजी को मानती है और उसे अभी यहाँ पर आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं कि उसने आते ही गुरुजी का सत्संग रख लिया। तो मैंने आंटी की बात सुनकर कहा कि आंटी, इससे बड़ी भागो वाली बात क्या हो सकती है कि आपके घर में वो बेटी आई है जो गुरुजी महाराज की संगत है और उसके आते ही गुरुजी महाराज का सत्संग आपके घर में हो गया है। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि भाई, मैं और मेरा परिवार तो हम बाकी बिहारी जी को मानते हैं। तब संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि आंटी, सभी ईश्वर एक हैं, लेकिन संगत जी, वो आंटी चाहती थी कि जल्द से जल्द गुरुजी का सत्संग समाप्त हो जाए। अब संगत जी, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और लंगर की पहली थाली डली ही थी, तभी संगत जी, आंटी के घर के दरवाजे पर एक नॉक हुई और जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला संगत जी, वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि संगत जी, आंटी का ऐसा कोई भाव था भी नहीं। और आंटी गुस्से में कहने लगी कि देखो, रात के समय पर लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, इन भिखारियों को तो चैन भी नहीं है। और संगत जी, मुझे आंटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं आंटी के पास गया, मैंने आंटी से कहा कि आंटी, जब से सत्संग हो रहा है तब से आप कुछ न कुछ बोले जा रही हैं। आपको पता भी है कि आपके यहाँ पर सत्संग क्यों हुआ है? अरे, तो बहुत किस्मत वाली बात है कि आपके घर में गुरुजी का सत्संग हुआ है। फिर भी संगत जी, वो आंटी मुझे कहने लगी, हाँ ठीक है, लेकिन हम तो नहीं मानते गुरुजी को, और बस ऐसा कहकर वो वहाँ से खसक ली।
और फिर संगत जी मैंने उनकी बहू को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि आपकी मम्मी तो बिल्कुल नहीं मानती। तो वो कहने लगी हाँ वो नहीं मानती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ गुरुजी को। तो संगत जी मैंने उस बेटी को समझाया और कहा कि हमें नहीं पता कि इस वेले गुरुजी महाराज किस रूप में हमें दर्शन दे जाए। आपको हर किसी का बहुत प्यार से वेलकम करना है। और तभी संगत जी थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दोबारा नॉक हुई और इस बार संगत जी आंटी ने अपने अंकल को भेजा कि दरवाजा खोलो। संगत जी अंकल गए, अंकल का भी भाव नहीं था। अंकल ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था और संगत जी अंकल ने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया, जिसकी आवाज अंदर कमरे तक आई। मैंने आंटी को जाकर कहा कि आंटी आप लोग क्या कर रहे हो? आप इतनी जोर जोर से दरवाजा तोड़ रहे हो और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सत्संग में इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी आए हैं, आप उनको भी सत्संग सुनने नहीं दे रहे हैं। और संगत जी वहाँ पर कम से कम 150 से ज्यादा लोग थे। और तब वो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल बताओ कि अगर घर में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो क्या आपके गुरुजी के सत्संग से वो दूर होगा? तब मैंने कहा कि आंटी कोर्ट कचहरी की तो बात छोड़ दीजिए, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो चीजें हो जाती है जो इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। और तब संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी तो फिर बताइए अंकल हम क्या करें? तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी बस गुरुजी महाराज से अरदास करें, सच्चे भाव के साथ अब अरदास करो। संगत जी वो जो घर था वो बहुत बड़ी हवेली था और उस घर पे केस चल रहा था और संगत जी उस आंटी ने उस घर के लिए मन्नत मांगी थी। तो मैंने आंटी को कहा कि गुरुजी के दरबार में आपको कोई मन्नत नहीं मांगनी है, बस सच्चे भाव से सच्चे भाव के साथ आपको गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास रखनी है। और थोड़ी ही देर में संगत जी उन आंटी के हस्बैंड भी बड़बड़ाते हुए आ गए। तब संगत जी मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी आज तो हम ये सत्संग करके यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब आप खुद कहोगे कि हमें गुरुजी महाराज पर बहुत विश्वास है। अब संगत जी तीसरी बार दरवाजा नॉक हुआ और अब की बार मैं गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला संगत जी तो सामने मैंने देखा कि कोई मांगने वाला खड़ा है, जिसे आंटी ने भिखारी कहा था। संगत जी वो व्यक्ति साईं बाबा की वेशभूषा में था। संगत जी उस व्यक्ति ने पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे, सर पे सफेद कपड़ा बांधा हुआ था और काली शॉल ओढ़ी हुई थी और पैरों में चप्पल थी। और संगत जी उनको देखकर मैं तो पागल सा हो गया, बावला सा हो गया, मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। संगत जी मैंने हाथ जोड़कर बाबा से आग्रह किया कि गुरुदेव आप अंदर आ जाइए, लंगर ले लीजिए। और तब संगत जी पता है वो क्या बोले? अंकल आंटी दा भाव नहीं सुनिया कि भिखारी को तो रात में चैन भी नहीं है। और जब संगत जी मैंने उनके मुख से ये बात सुनी, मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई, मेरे आंखों में आंसू थे और मेरी जुबान मेरे मुंह में चिपक गई, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। और संगत जी मैं वहाँ पर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और फिर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी लंगर प्रसाद। तो संगत जी वो बाबा कहने लगे कि हाँ प्रसाद तो मैं लवांगा और प्रसाद देवांगा भी। और अब यकीन मानिए संगत जी ये गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में लाइव दर्शन थे, मैं गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहा था। और आप यकीन मानिए संगत जी कि इस दर्शन के बाद मैं कई रात तक सो नहीं पाया हूँ और ये बात काफी संगत भी जानती है कि मैं इस बात को लेकर काफी डिप्रेशन में भी चला गया था। फिर संगत जी मैं अंदर जाकर जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आया। वो बाबा वहीं जमीन पर बैठ गए। संगत जी उन्होंने जल हाथ में लिया, कुछ मंत्र जाप किया और मेरे ऊपर जल का छींटा मारा और संगत जी लंगर की थाली में से थोड़ा सा प्रसाद उठाकर मेरे हाथ में दिया। और फिर संगत जी वो बाबा मुझे कहने लगे कि मैं इस परिवार दा कल्याण करने आया सी, पर मैंने आंटी के भाव देखे, पर कोई गल नहीं, मेरे वास्ते तो ये परिवार मेरा परिवार है। और संगत जी मैं तुरंत दौड़कर अंदर गया, उन अंकल को बाहर लेकर आया। गुरुजी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। संगत जी ठंड का समय था और मैं नंगे पांव ही उनके पीछे पीछे जा रहा था। और थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा पलटे और मुझे कहने लगे कि अंकल जिससे कैंसर था उसकी मैंने तुम्हें सेवा दी थी। और तब वो बाबा कहने लगे कि अंकल दीपक ठीक हो गया है, उसका जाकर टेस्ट करवा लेना, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और संगत जी देखते ही देखते बाबा गायब हो गए। संगत जी मेरी अपनी सूध बुध नहीं थी, कैसे होती संगत जी, मेरे सामने मेरे साक्षात भगवान खड़े थे। और संगत जी मैंने तुरंत ही उस परिवार को फोन लगाया और मैंने उनको बताया कि मुझे गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन हुए हैं और गुरुजी महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, आप बच्चे का टेस्ट करवाओ। संगत जी वो परिवार कहने लगा कि इसके टेस्ट की डेट तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम इसका टेस्ट करवाते हैं। और जब संगत जी परिवार ने टेस्ट करवाया, गुरुजी महाराज की उस बच्चे पे कृपा हो चुकी थी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था। और आज संगत जी वो बच्चा गुरुजी महाराज की शरण में है और आज लगातार गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी सेवा दे रहा है। और जहाँ संगत जी उस परिवार का सारा पैसा उस बच्चे के इलाज में लग रहा था, जहाँ उसकी 5-5 बहनें बैठी हुई थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, संगत जी
गुरुजी महाराज की कृपा से वो बच्चा ठीक हुआ। उनके परिवार में पहली बेटी की जब शादी हुई तो उन्होंने हमें इनवाइट किया और जब संगत जी हम लोग वहाँ पर गए, मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, उस परिवार ने हमें कितना मान दिया, कितना सम्मान दिया। और देखिए संगत जी, वो परिवार बनिया परिवार था और आज वो पूरा परिवार गुरुजी की शरण में है, गुरुजी को बहुत मानते हैं। और गुरुजी महाराज की मेहर देखिए संगत जी, आज उस बच्चे की भी शादी हो चुकी है और उसकी जो वाइफ है वो एयर होस्टेस है। और आज संगत जी, आज इतने साल हो गए हैं, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, उसे बीच बीच में अपना चेकअप करवाना होता है लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस बच्चे पर बहुत बहुत मेहर की है। मेरे परिवार पर गुरुजी की बहुत मेहर हुई है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक नया जीवन दिया है। एक्चुअली संगत जी, मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था और उससे गुरुजी महाराज ने मुझे बाहर निकाला। डॉक्टर का यह कहना था कि अगर मुझे ये नहीं होता तो मैं कब का इस दुनिया से जा चुका होता। मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आप जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। आपने जो कुछ भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी भी मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े सत्संग बाकी हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से पपिया दास आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी पपिया पहली बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2022 में फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ और संगत जी, मुंबई में जो गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ से गुरुजी महाराज का एक स्वरूप भी लेकर आई हूँ। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी के मंत्र जाप और सत्संग के बारे में बताया और तब से संगत जी, मैंने टीना आंटी के सत्संग रोज सुनना शुरू किए और उनके माध्यम से मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू टीना आंटी। संगत जी, आज मैं कुछ सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले संगत जी, मेरे बड़े बेटे का सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और सत्संग के दौरान जो भी गुरुजी महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, मेरे बेटे का ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर का असाइनमेंट होने वाला था और असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट से 2 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी, इस बार मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और ये सुनकर संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा। उस समय संगत जी, मेरे मोबाइल में गुरुजी महाराज का स्वरूप आने लगा। संगत जी, मैं रोज देखती थी गुरुजी के स्वरूप को, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। और संगत जी, स्वरूप के नीचे लिखा था, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, तू एक बार मांग कर तो देख और विश्वास रख। तब संगत जी, मैंने ऐसे ही नमस्ते करते हुए कह दिया कि गुरुजी, मेरे बेटे की असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड करा दो। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो डेट एक्सटेंड करवा दी और संगत जी, मेरे बेटे का असाइनमेंट सबमिट हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उसी दिन से मैं गुरुजी की संगत बन गई हूँ। कुछ दिन के बाद संगत जी, बड़े बेटे का एग्जाम भी हुआ और एक सब्जेक्ट उसका बहुत ही खराब हुआ। और संगत जी, मेरा बेटा मुझे कह भी रहा था कि मम्मी, मुझे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। तब मैंने उससे कहा कि गुरुजी है ना, तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता बिल्कुल मत कर, बस गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर। और संगत जी, मैंने भी गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, अब आप ही जानो। गुरुजी महाराज, अब मुझे कुछ नहीं पता, आपको ही देखना है। और संगत जी, जब रिजल्ट आउट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे बेटे को उसी सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हुए थे। और संगत जी, मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मेरे घर में मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बेटे भी गुरुजी महाराज से जुड़ चुके हैं और हम सब गुरुजी का जल प्रसाद रोज पीते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज के बिना कुछ भी संभव नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे छोटे बेटे का भी एक सत्संग है। एक दिन की बात है संगत जी, मेरा छोटा बेटा अपने इंटर्नशिप से रात की 9 बजे घर वापस आ रहा था। तब संगत जी, उसकी बाइक में पेट्रोल
बहुत कम दिख रहा था और उसने सोचा कि रास्ते में फिल करवा लूंगा। लेकिन संगत जी उस दिन जो सबसे नजदीक पेट्रोल पंप था वो बंद हो चुका था और संगत जी उसकी बाइक बंद हो गई थी। उसने गुरुजी महाराज का नाम लिया और कुछ देर बाद संगत जी उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। संगत जी उसने देखा कि बाइक में पेट्रोल जरा भी नहीं है, पर फिर भी संगत जी उसकी बाइक बिना पेट्रोल के 7 से 8 किलोमीटर दूर वाले पेट्रोल पंप तक आराम से पहुंच गई। संगत जी ये तो हमारे गुरुजी महाराज हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखा। अब संगत जी मैं अपने अंकल का एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर फरवरी 2025 में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब संगत जी उनका मोबाइल गलती से बस स्टॉप की एक चेयर पर रह गया था और संगत जी उनको याद ही नहीं रहा। और फिर अचानक से संगत जी एक सिक्योरिटी वाला बस में चढ़ा और पूछने लगा कि ये मोबाइल किसका रह गया है। और तब संगत जी मेरे अंकल को याद आया कि ये मोबाइल तो चेयर पर छूट गया था। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा मोबाइल है, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आप पहले अनलॉक करके बताइए मोबाइल। और जब मेरे हस्बैंड ने फोन को अनलॉक किया तब उनको अपना मोबाइल वापस मिला। और इसके लिए गुरुजी महाराज का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के कुछ दिन के बाद मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द था। मुझे पूजा करने में भी मुश्किल हो रही थी। चलना फिरना सोना कुछ भी करने में बहुत पेन होता था। फिर संगत जी एक दिन मैं पूजा करके गुरुजी का नाम जप कर रही थी और आंख में आंसू आ गए क्योंकि संगत जी दर्द बहुत हो रहा था। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि बाबा आप तो सब कुछ देख रहे हो, मैं इस हालत में हूँ, मैं कैसे तुम्हारा नाम जाप करूंगी, तुम मुझे ठीक कर दो। और संगत जी विदिन अ मिनट मेरी गर्दन से एक आवाज आई और मेरा दर्द अपने आप कम होता चला गया। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज है, मैं अपने गुरुपा को शत शत नमन करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर संगत जी मेरे भाई की शादी थी और संगत जी शादी अटेंड करने के लिए हम लोग असम जाने वाले थे। और जब संगत जी हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर जो काउंटर था वहाँ से एक अटेंडेंट ने हमें कहा कि आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा क्योंकि आप बोर्डिंग के लिए लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप मैनेजर से बात कीजिए। और तब संगत जी मेरा बेटा मैनेजर से बात करने लगा और मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि बाबा इतने पैसे के टिकट्स आ गए हैं, गुरुजी महाराज अब आप ही देखो, सब कुछ आप ही के हाथ में है। और संगत जी मेरा रोना शुरू हो चुका था और उतनी ही देर में मुझे गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी और मन में एक आवाज आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी पहले तो संगत जी एयरपोर्ट वाले एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए कह रहे थे और बाद में संगत जी हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा और संगत जी नेक्स्ट फ्लाइट में हम लोग जा पाए। ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से ही हो पाया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज का शुक्राना करने में तो मेरी सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। मेरे मायके में भी सब लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि आप सभी के अंग संग रहना, सबका भला करना, सभी संगत का भला करना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सत्संग को लिखते समय भी मुझे गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी है। गुरुजी महाराज जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब मोगा से सीमा कश्यप आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ की सर्जरी सक्सेसफुल होने का सत्संग शेयर किया था। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मी की टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी का चेकअप सैटरडे को होना था, लेकिन संगत जी ट्यूसडे को ही मेरी मम्मी के टाकों में से रेशा निकलने लग गया। मैंने मम्मी को फोन किया तो माँ ने मुझे बताया कि वो
बहुत परेशान है। तब मैंने मम्मी को समझाया कि कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा अक्सर हो जाता है। और फिर संगत जी अगले दिन मेरा भाई मम्मी को लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल चला गया। वहाँ डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया और कहा कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और डॉक्टर ने मेरी मम्मी को थोड़े दिन तक रोज ही ड्रेसिंग करवाने के लिए कहा। और संगत जी उस दिन मेरी मम्मी की रिपोर्ट भी आने वाली थी। और संगत जी हमें बहुत बहुत डर लग रहा था कि रिपोर्ट में पता नहीं क्या आने वाला है। लेकिन संगत जी मेरे भाई ने हम दोनों बहनों को फोन करके बताया कि मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हम पर हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की रिपोर्ट चेंज कर दी। अब संगत जी मेरी मम्मी की रोज ही ड्रेसिंग होती है। मेरी गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि मेरी माँ की बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक आ जाए और मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। संगत जी आज यानी कि 23 नवंबर को मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी है। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी गुरुजी महाराज से मेरी मम्मी की गुड हेल्थ की प्रार्थना करें। और मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को ब्लेस करें, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी सिस्टर, मेरे जीजाजी, मेरे हस्बैंड और हमारे पूरी फैमिली को और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सीमा आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, बहुत अच्छा जीवन ब्लेस करें। आपके मम्मी पापा हमेशा हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता रहे। जय गुरुजी आंटी। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी 2024 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी से 2025 में मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाई। संगत जी गुरुजी ने मुझे YouTube के माध्यम से अपने साथ जोड़ा है और संगत जी मैं लगातार गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और उस समय संगत जी मेरी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि तू अपना टेस्ट करा। संगत जी मेरे पेट में काफी समय से बहुत प्रॉब्लम रहती थी और गुरुजी के कहने पर मैंने जब टेस्ट कराया संगत जी मेरी दोनों किडनी में स्टोन आए। संगत जी मेरे साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और फिर संगत जी सुबह अमृत वेले में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर बैठे हुए थे और संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई। गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और मुझे कहा कि तू मेरी शरण में है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी फिर मेरा ड्रीम खत्म हो गया। संगत जी अभी मेरी मेडिसिन चल रही है और मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज मेरी मम्मी की हेल्थ काफी खराब रहती है, आप उन्हें भी ब्लेस करना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शिवानी आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में उनसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाए और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से आपकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। गुरुजी महाराज आंटी उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी आंटी। संगत जी अगला सत्संग हम पटियाला पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं पटियाला पंजाब से हूँ और गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की अनंत कृपा से मैं 2023-24 से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं बहुत समय से परेशान थी, पर जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी मेरी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे दूर होती गई। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं लंबे समय से गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। मुझे गुरुजी का यह संदेश मिला कि शुक्राना करना शुरू कर और उसी आदेश पर आज मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया है। संगत जी मैं टीना आंटी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया।
गुरुजी महाराज टीना आंटी और उनके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।